बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हाज़रीन व सामीन, रोज़े के हवाले से मैं पहले भी आपसे कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ और चंद बातें मज़ीद जो मैं इस हवाले से आपके गोश गुज़ार करना चाह रहा हूँ कि रोज़ा ज़ाहिर बात है कि सौम सियाम ये किसी चीज़ से रुकने के माने में आता है। तो इसका मतलब ये है कि रब्बे कायनात ने हम पर रोज़ा लाजिम करार दिया है और उसका मफ़हूम ये है कि जब हम खाने से पीने से अमले ज़ोजियत से रुक जाएंगे तो ये ज़ाहिरी तौर पर रोज़े का मफ़हूम बनता है। लेकिन मेरा एक यहाँ सवाल और वज़ाहत ये है कि फ़कत खाने पीने और अमले ज़ोजियत से बाज रहने का नाम रोज़ा, ये ज़ाहिरी मानों में यानी अवामी मानों में तो इसका मफ़हूम समझ में आता है, लेकिन याद रखना कि रोज़ा मुख्तलिफ नौ होता है। एक अवाम का रोज़ा होता है, एक ख़ास का रोज़ा होता है, एक अख़स्सुल ख़ास का रोज़ा होता है। आप ध्यान में रखें कि अवामी तौर पर तो रोज़े का मफ़हूम आप इतना ही समझ लें कि मिसाल के तौर पर एक बंदे ने सुबह सहरी को सहरी की, खूब पेट भर के खाना खा लिया और उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खाया और शाम का इंतज़ार करते करते जब इफ्तारी का वक्त आया तो फिर खूब सैर होकर पेट भरकर खाना खा लिया, तो यकीनन उसके नज़दीक रोज़े का मफ़हूम मुकम्मल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो बंदा सुबह सहरी खाने के बाद और शाम तक इफ्तारी का इंतज़ार करने के बावजूद जब सारा दिन अवामिर खुदाबंदी का भी लिहाज रखता है यानी अल्लाह के अहकामात की पैरवी करता है और मनहियात यानी अल्लाह की मना करदा चीज़ों के करीब फटकता नहीं है, तो ये किसी और माने में जाता है। यानी मिसाल के तौर पर रोज़ा रखने के साथ साथ नमाज की अदायगी, ज़कात की अदायगी, दीगर ऐसे उमूर जो इंसानी खिदमत के हवाले से हमारे ऊपर मुआशरती तौर पर लागू होते हैं, जब हम उनकी अदायगी का ख्याल रखते हैं तो ये किसी और मफ़हूम का रोज़ा हो जाता है। और अगर अख़स्सुल ख़ास के रोज़े की तरफ चले जाएं तो फिर वो उन लोगों के हाथ का भी रोज़ा होता है, उन लोगों की आँखों का भी रोज़ा होता है, उन लोगों की ज़ुबान का रोज़ा होता है, उनके कानों का रोज़ा होता है, उनके पाँव का रोज़ा होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि जब अख़स्सुल ख़ास रोज़ा रखते हैं तो वो अपने हाथ, पाँव, कान और ज़ुबान और कदमों से कोई ऐसा अमल सरज़दी नहीं होने देते जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो, यानी जिसमें अल्लाह की नाराज़गी का कोई ना कोई ज़रिया और बायस मौजूद हो, वो उस काम के करीब फटकते नहीं और जिन कामों में रब राज़ी होता हो उन कामों से दूर नहीं रहते। इसलिए याद रखें कि रोज़े की मकसदियत अज़ीमा का जो ज़िक्र रब ने कुरान की आयत में भी किया है वो यही है कि लअल्लकुम तत्तकून। अगर रोज़ा रखने के बावजूद हम भूरा रंग के और उसको अगर मिर्च और दूसरे मसाला जात की जगह इस्तेमाल करते हैं, दूध में पानी डालते हैं, तोलते हुए कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं और हसद कीना बुग़्ज़ को सीने में पालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें रोज़े की मकसदियत का हकीकी पता नहीं चला। बाकी दुनिया को देखते हुए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, अगर बाप को देख के बेटे ने भी भूखा रहना शुरू कर दिया, प्यासा रहना शुरू कर दिया और बाप जैसे अमल करना शुरू कर दिया, तो ये एक माने में तो रोज़ा मौजूद है कि कम से कम भूख और प्यास काटी जा रही है। लेकिन हमें अपनी नस्लों को ये पैगाम भी ट्रांसफ़र करना होगा कि सिर्फ़ भूख और प्यास का रब मोहताज नहीं है और नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह मोहताज ज़ात नहीं है, वो गनियुन अनिल आलमीन है। उसने मुझे और आपको सिर्फ़ भूखा और प्यासा रखने का प्रोग्राम नहीं बनाया, बल्कि मुझे भूखा और प्यासा रख के उसने मेरे दिल में भूखों और प्यासों की जो तड़प और कसक डाली है कि ताकि मेरे दिल में ये बात खूब उभरे कि मैं तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए भूख और प्यास काट रहा हूँ। तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो 12 महीने अफलास, गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से और हालात और मईशत की तंगी की वजह से अपने चूल्हे नहीं जला सकते। तो इसलिए रोज़ा इस माइंड के साथ रखा जाए कि हमारे अंदर अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी के जज्बात उभरें और हम तकवा इख्तियार करने वाले हों, यानी अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखें। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग रोज़ा रख रहे हैं उनके ज़हन के अंदर अल्लाह की मखलूक का दर्द भी मौजूद होगा
और अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा भी उभरेगा और भूखों, प्यासों और माजूर और मजबूर और मकहूर लोगों का जज्बा मोहब्बत भी उनके दिल में उजागर होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक इंसान मुतमईन हो जाए कि रब ने उसको रोज़े के समरात और नताइज से भी बहरामंद फरमा दिया है। तो अल्लाह ताला हमें रोज़े के हकीकी समरात को समेटने की तौफीक अता फरमाए और रोज़ा रखने के साथ साथ अवामिर खुदाबंदी, अल्लाह के अहकामात और मनीयात खुदाबंदी, अल्लाह की ममनूआ करदा चीज़ों के हवाले से भी हमें अपना माइंड सेट क्लियर करने की